G20 हर जगह ये चर्चे में है, लेकिन लोगों को ठीक से पता नहीं कि G20 है क्या, G20 होता क्यों है, G20 के बैठक में होता क्या है, इसका नाम G20 ही क्यों रखा गया। ये सब आपको मैं बताऊंगा इसी चैनल में, तो बने रहिए हमारे साथ। मान लीजिए आप एक देश हैं, एक कंट्री हैं, तो आपको दूसरे देशों के साथ मिलकर चलना होगा। साथ मिलकर चलने से ही पूरी दुनिया ग्रो हो पाएगी। जब भी कोई युद्ध होता है या कोई बड़ी क्राइसिस आती है किसी एक देश पर, तो उसका असर पूरे सिस्टम पे पड़ता है। या फिर कोई एक कंट्री कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, जिसके कारण हाई रेट्स झेलने पड़ते हैं पूरी दुनिया को। मतलब यही है कि अगर किसी कंट्री को अच्छी इकोनॉमी चाहिए, तो वो सभी कंट्रीज़ का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे कैसे, प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा तो कमाई कैसे होगा। ये इकोनॉमिकल साइकिल है जो युद्ध और दूसरे चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई देशों ने ये फील किया कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पर सारे देश बैठकर बात कर सके, और सिर्फ अपने देश पर ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ को साथ मिलकर बढ़ा पाए, इस पर बात हो सके। इकोनॉमी एक्चुअली में हर देश के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट से चलता है, बढ़ता और कम होता रहता है। G20 को बनाया गया सन 1999 में। G20 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है, और यह एक फोरम है। फोरम यानी डिस्कशन करने वाली जगह, जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। टोटल मिलाकर 20 कंट्रीज फोरम। फोरम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बैठकर आप डिस्कशन कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसका इंटरनेशनल फोरम में जो टॉपिक डिस्कशन होते हैं वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, एंटी करप्शन। और यह डिस्कशन हर साल होता रहता है। यानी हमारे दुनिया के जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, जिसमें इस दुनिया के लोगों की बेसिक सर्वाइवल ज़रूरत होती है, G20 फोरम में इसी की ऊपर डिस्कशन किया जाता है। G20 की तरह ही एक G7 होता है, जिसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। और इसमें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे USA, UK, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, ये सब मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ डेवलप्ड नेशन आपस में बात करके तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे स्टेबल हो पाएगी। ऑलमोस्ट 200 देशों में से सिर्फ 7 का ग्रुप है ये G7, यानी डेवलप्ड नेशन का ग्रुप। क्योंकि इतने में काम नहीं चलता, तो फिर आया G20, यानी 20 नेशंस का ग्रुप, जिसमें डेवलप्ड नेशंस भी हैं और डेवलपिंग नेशंस भी हैं, और सब मिलाकर आपस में बात करते हैं। और G20 में मौजूद देश हैं जो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, साउथ अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे कंट्रीज़ हैं। ये सारे कंट्रीज़ टोटल पूरी धरती का जितना बिजनेस होता है उसका 80% सिर्फ ये 20 देश से आता है। आप सोच के देखो, हमारे धरती पे ऑलमोस्ट 200 देश मौजूद हैं। एग्जैक्टली बोलूँ तो 195, बट इनमें से 175 कंट्रीज़ मिलाकर सिर्फ 20% बिजनेस है। बाकी जो 20 कंट्रीज़ हैं, इसी में 80% होता है ग्रो वर्ल्ड प्रोडक्ट, यानी GWP। और इस
लिए यह 20 देश विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं। G20 की मीटिंग हर साल होती है और इस ग्रैंड मीटिंग की डिस्कशन जनरली 1 से 2 दिन का होता है। G20 मीटिंग का कोई भी परमानेंट प्लेस या परमानेंट हेड पर्सन नहीं होता है, वो रोटेट होते रहते हैं। 2021 का मीटिंग इटली में हुआ था। 2022 का मीटिंग इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और 2023 का मीटिंग हमारे इंडिया में हुआ था, आप सभी को तो पता ही होगा। और 2024 का मीटिंग ब्राज़ील में होने वाला है। इस साल प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज़ को मिलती है, जिसमें 1 दिसंबर 2020 को ये प्रेसिडेंसी इंडिया को दे दी गई थी। 2022 को 2022 को इंडिया को दे दी गई थी और यह प्रेसिडेंसी 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। G20 का कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है, क्योंकि हर साल अलग अलग देश में मौजूद अलग अलग बिल्डिंग को एज अ हेडक्वार्टर यूज़ किया जाता है। G20 में एक देश दूसरे देश को रिकमेंडेट कर सकते हैं कि हमें ऐसा और वैसा करना चाहिए, लेकिन कोई एग्जीक्यूट करने की ताकत नहीं है G20 के पास। लेकिन डिस्कशन बहुत ज़रूरी होते हैं, डिस्कशन जो थोड़ा इन्फ्लुएंस भी होता है, तो सभी देशों को इससे अच्छा खासा फ़ायदा होता है। ये था G20 के बारे में छोटा सा डिस्कशन। आशा करता हूँ आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।